रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। कई बार हमारे मन में ये आता है कि जब हमने इतना अच्छा किया है तो भगवान हमारे साथ गलत क्यों कर रहा है। ऐसा ही कुछ द्रौपदी ने कहा था युधिष्ठिर से। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की ये कहानी आपको महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में पढ़ने को मिलेगी, जहाँ पर द्रौपदी भगवान को दोषी मानते हुए युधिष्ठिर से अनेक तरह की बातें कहती हैं और अंत में कहती है कि हे कुंती नंदन, आपकी इस आपत्ति को तथा दुर्योधन की समृद्धि को देखकर मैं उस विधाता की निंदा करती हूँ जो विषम दृष्टि से देख रहा है, यानी जो सज्जनों को दुख और दुर्जनों को सुख देकर उचित विचार नहीं कर रहा है। इस पर युधिष्ठिर द्रौपदी को समझाते हुए कहते हैं कि सुकुमारी, तुमने जो बात कही है वो बहुत अच्छी शब्दावली और पदावली से युक्त है, परंतु तुमने अज्ञानता से नास्तिक मत का प्रतिपादन किया है। राजकुमारी, मैं कर्मों के फल की इच्छा रखकर उनका अनुष्ठान नहीं करता, अपितु देना कर्तव्य है ये सोचकर दान करता हूँ। यज्ञ कर्तव्य है ये मानकर उनका अनुष्ठान करता हूँ। यानी कि द्रौपदी ने पहले युधिष्ठिर से कहा कि आपने इतने दान किए, इतना यज्ञ किया, लेकिन आपको क्या मिला। दूसरी तरफ दुर्योधन जो कुटिल बुद्धि है, जो एक बुरा व्यक्ति है, उसे देखिए कितना समृद्धशाली हो रहा है वो। आमतौर पर यह बात हमारे मन में भी आती है। तब युधिष्ठिर समझाते हुए कहते हैं कि भाई मुझे कुछ मिले इसलिए मैंने ये दान या यज्ञ नहीं किया। दान देना कर्तव्य है ये मानकर मैंने दान किया, कर्तव्य मानकर ही मैंने यज्ञ किया। जो पाप आत्मा मनुष्य नास्तिकता वश धर्म का अनुष्ठान करके उसके विषय में शंका करता है, वे धर्म के नाम पर स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है और उसे धर्म का फल बिल्कुल नहीं मिलता। समझाने के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई सोच कर बैठे कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, और फिर वो किसी फल की कामना से किसी अनुष्ठान को करता है और उसमें भी शंका रखता है, अनुष्ठान को करने के साथ साथ शंका भी रख रहा है कि अरे यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर उसका फल उसे नहीं मिलता। मैं सारे प्रमाणों से, युधिष्ठिर कह रहे हैं, मैं सारे प्रमाणों से ऊपर उठकर केवल शास्त्र के आधार पर यह जोर देकर कह रहा हूं कि तुम धर्म के विषय में शंका ना करो, क्योंकि धर्म पर संदेह करने वाला मानव पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। जो धर्म के विषय में संदेह रखता है या जो दुर्बल आत्मा पुरुष वेद आदि शास्त्रों पर अविश्वास करता है, वो परधाम से वंचित रह जाता है। मनस्विनी जो वेद का अध्ययन करने वाला धर्मपरायण और कुलीन हो, उस राज ऋषि की गणना धर्मात्मा पुरुषों को वृद्धों में करनी चाहिए, यानी कि भले ही वो आयु में छोटा हो लेकिन मान सम्मान में वो बड़ा रहेगा। जो मंद बुद्धि पुरुष शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करके धर्म के विषय में आशंका करता है, वो चोरों से भी बढ़कर पापी है। व्यास, वशिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोमश, शुक तथा अन्य सब महर्षि धर्म के पालन से ही शुद्ध हृदय वाले हुए हैं। हे महारानी द्रौपदी, तुम्हें मूर्खता युक्त मन के द्वारा ईश्वर और धर्म पर आक्षेप या आशंका नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ साथ एक तरीके से सभी को ये समझा रहे हैं कि जब भी आप कोई धर्म का कार्य करें, कोई अच्छा कार्य करें, तो एक तो शंका मत रखिए और किसी लालच में मत करिए, किसी को दिखावे के तौर पर मत करिए कि आप आडंबर कर रहे हैं कि हाँ देखिए मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं कि मैं इतना राजसी तौर पर ये धार्मिक अनुष्ठान करवा रहा हूं। अगर आप आडंबर को छोड़कर, दिखावेपने को छोड़कर, लालच को छोड़कर और शंका को छोड़कर कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता और पूर्ण फल जरूर मिलेगा। तो ये महाभारत में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप महाभारत से और कोई कहानी जानना चाहें मुझे जरूर बताइए, ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।